Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about importance of फाटा for Pakistan. स्टूडेंट्स, आज मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी फ़ाटा के नाम से और उसमें फ़ाटा से रेलिवेंट हर वीडियो आपको मिलेगी कि वहाँ पे कौन कौन से टेरर ग्रुप हैं, वहाँ पे क्यों हालात ख़राब हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इंशाल्लाह. सो इम्पोर्टेंस ऑफ फ़ाटा फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान के लिए फ़ाटा रीजन जो ट्राइबल एरिया है वाई इट्स इम्पोर्टेंट. जी आपके सामने पाकिस्तान का मैप और यहाँ पर जो आपको हाईलाइटेड डार्क ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ये बेसिकली क्या है, फ़ाटा. ठीक है, तो पाकिस्तान में ये जो फ़ाटा ये देखें, ये इतना सा रीजन है जिसको ट्राइबल एरिया भी कहते हैं. ठीक हो गया, आगे चलते हैं. अच्छा, ये भी आपके सामने एक पॉलिटिकल मैप है पाकिस्तान का. इसमें आप देखें ज़रा कि यहाँ पे देखें, ये सारा सारा बलूचिस्तान, यहाँ पर सिंध, ये पंजाब, ठीक है, यहाँ पर वो कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़ आ जाएंगे. ये जो एरिया है ये बेसिकली कौन सा, ये KPK और फ़ाटा का. ठीक है, अब ये जो बाकी का इधर वाला रीजन सारा का सारा कौन सा है, अफ़गानिस्तान. यहाँ पे सारा अफ़गानिस्तान है. ठीक हो गया. अच्छा, अब थोड़ा मैं इसको जूम करके आपको एक और मज़े की चीज़ बताती हूँ. स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपके सामने इस रीजन को कर दिया है हाईलाइट, ये वाला जो रीजन है. अब हुआ क्या है कि ये जो सिर्फ फ़ाटा था ना, फ़ाटा इतना सा, ये पहले एक ट्राइबल एरिया था. ठीक है, अब क्या हुआ है कि इसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो जब उनकी हुकूमत थी उन्होंने फ़ाटा को मर्ज कर दिया, किसके साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ. क्यों किया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. जो मर्ज किया है फ़ाटा को KPK के साथ वो हम लोग पूरी एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज सिर्फ इतना अंडरस्टैंड रखें, फ़ाटा और KPK. ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो रीजन है, लेट मी हाईलाइट दैट. ओके, अब देखें ये पूरा का पूरा जो ये बॉर्डर है फ़ाटा का, ठीक है, ये किसके साथ लगता है, अफ़गानिस्तान के साथ. अब होता क्या है कि जब कभी भी अफ़गानिस्तान में, मतलब इस रीजन में, इस पट्टी पर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रैदर कोई पॉलिटिकल इशू होता है, ठीक है, या फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे कोई धमाका हो गया, फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे कोई और इशू हो गया, उसका इम्पेक्ट फ़ाटा में ज़रूर आता है. बिल्कुल इसी तरह अगर फ़ाटा में कुछ हुआ है, जैसे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट फ़ाटा में बहुत से ऑपरेशंस भी कर रही है अगेंस्ट टेररिज्म, तो उसका इम्पेक्ट अफ़गानिस्तान में भी आता है. क्लियर होगी ये बात. अब हम आगे चलते हैं. ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आगे जो वीडियोस आपको बताती जाऊँगी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा. चलें जी, नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं. वाई फ़ाटा इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान. अगर मैं इसमें बात करूँ, सबसे पहले ऑयल एंड गैस रिजर्व्स. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस रिजर्व्स आपको मिलेंगे. एग्रीकल्चर लैंड है ये, दैट इज़ सूटेबल फॉर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक. मतलब यहाँ पे आप एग्रीकल्चर अच्छी सी कर सकते हैं और आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको आप फ़ायदा भी उठा सकता है फ़ाटा के रीजन से. ठीक है, अच्छा, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इरिगेशन पोटेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है, यहाँ से इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज जोन से वो निकलती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है फॉर एग्रीकल्चर. और इसके अलावा मतलब एक बूम भी आप लेके आ सकते हैं पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप सही वे में फ़ाटा की लैंड को यूज़ करो तो. रिवर्स एंड वाटर कोर्सेज ऑफर द पॉसिबिलिटी फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन. यहाँ पे रिवर्स हैं, यहाँ पर वाटर कोर्सेज हैं, जिससे एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को ये भी मिल सकती है कि आप इस रीजन में पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, और एक वक्त था कि फ़ाटा के बारे में कहा जाता था कि दुनिया का खूबसूरत तरीन क्या है, रीजन है. ठीक है, लेकिन उसके बाद एक ओबामा की स्टेटमेंट आती है कि ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिज्म है और अभी भी इसको दुनिया का ख़तरनाक तरीन रीजन कहा जाता है और ये इस टाइम पाकिस्तान का हिस्सा है. देन हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन विद प्रॉक्सिमिटी टू मेजर ट्रेड रूट्स एंड नेबरिंग कंट्रीज़. इस पॉइंट को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ. ठीक है, देन यहाँ पे बहुत सी मिनरल्स हैं. कॉपर है, यहाँ पे मैंगनीज, क्रोमाइट, आयरन और लेड, जिप्सम, लाइमस्टोन, ये सारे मिनरल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं. और पाकिस्तान का बहुत सा जो कॉपर है पाकिस्तान यहाँ से लेकर और अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी इकोनॉमी में. तो ये थे जी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी थे. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पॉइंट लास्ट स्लाइड में रह गया वो मैंने आपको यहाँ पर समझाना है. इसको बहुत ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है.
पाकिस्तान का जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है दैट इज़ सी पैक। अब सी पैक जो सा है वो फाटा के रीजन से भी पास करेगा, गुजरेगा। जब फाटा के रीजन से वो सक्सेसफुली पास करेगा तो फाटा का जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, द कनेक्शन हैज़ द पोटेंशियल टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द रीजन विच इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ज़ाहिर बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाएगी और इसके अलावा ट्रेड बढ़ेगी, इस रास्ते के थ्रू इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। इंपॉर्टेंट, अ स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल पोजिशन ऑफ फाटा। फाटा की जो पोजीशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम जो फाटा है वो सर्व कर रहा है एक जंक्शन के तौर पर। इट्स अ जंक्शन बिटवीन साउथ, साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। मतलब ये इन रीजन में क्या कर रहा है जी, एक जंक्शन के तौर पर काम कर रहा है। और मीन्स कि इसकी इस जंक्शन, ये इस तरह के जंक्शन के तौर पर काम कर रहा है कि ये ट्रेड को बहुत फैसिलिटेट कर सकता है, नेबरिंग कंट्रीज़ को कनेक्ट कर सकता है फॉर ट्रेड, और इकोनॉमिक बूम लेकर आ सकता है पाकिस्तान के लिए। तो its location made it crucial part of Pakistan's strategic depth. फाटा शेयर्ड अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि फाटा का एक शेयर बॉर्डर जोन से वो अफगानिस्तान का शेयर होते हैं, मेकिंग इट वाइटल फॉर पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी। द रीजन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स एंड एड्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया था क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो भी होती हैं, ठीक है, वो फाटा के उसमें इम्पैक्ट आते हैं फाटा में भी, और उनको उन चैलेंजेस को एड्रेस भी किया जा सकता है, ठीक है। ओके, देन फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया played a strategic role during the Soviet-Afghan war एंड दी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। इस टाइम भी टेररिज्म के अगेंस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या करी है जी, बहुत से ऑपरेशंस करी है फाटा में। कौन कौन से ऑपरेशंस करी है वो हम अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ इतने अंडरस्टैंड करने हैं कि बहुत से टेररिज्म के अगेंस्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। सोवियत अफगान वॉर में भी फाटा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बट इट कंटिन्यूज टू लैग बिहाइंड इन दी टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। लेकिन स्टिल इस रीजन को अंडर डेवलपमेंट रखा गया है, क्यों, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जनरेट होता है। द ट्राइबल बेल्ट इज इन पाकिस्तान लैक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मतलब कि यहाँ पर रोड्स नहीं है, यहाँ पर ब्रिजेस नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पर मतलब कि मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में बताया है कि मतलब यहाँ पे पानी से भी बिजली तैयार कर सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। क्लीन वाटर सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की जो बेसिक सर्विसेज हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सी है उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट बनती जा रही है। अच्छा, उसके बाद है जी, ट्राइबल बेल्ट हैज़ अ हायर पॉवर्टी रेट देन द नेशनल एवरेज विच हैम्पर्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड डिस्करेजेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह जो मतलब जितनी नेशनल एवरेज एक डेडलाइन होती है ना पॉवर्टी की, ठीक है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर गुर्बत पाई जाती है। अब सोचो कि जब आपको खाने पीने को नहीं मिलेगा तो आपका दिमाग क्या सोचेगा, क्राइम सोचेगा, ठीक है। विक्टिम माइंडसेट की तरफ आप जाओगे, वही सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। अगर आप उनको बेसिक नीड्स दे दोगे तो आप सोशल जो भी प्रॉब्लम्स आप उनको बहुत आसानी से टैकल कर सकते हो। अच्छा, द रीजन हैज़ बीन सेवरली अफेक्टेड बाय टेररिज्म रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड क्लाइमेट ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। इस तरह के इन्वायरमेंट में कौन रहेगा? डेफिनेटली बहुत सी फैमिलीज हैं जो डिस्प्लेस्ड हो चुकी हैं फाटा से, कुछ पता नहीं भाई वो कहाँ गई, ये वो कुछ भी नहीं पता। दूसरा, यहाँ पे ज़िंदगी लॉस हो रही है, प्रॉपर्टी लॉस हो रही है, और पूरा एक आप समझो ऐसा माहौल है कि हर टाइम डर रहता है कि पता नहीं हमने बचना भी है कि नहीं बचना। तो ये वाला पूरा का पूरा सीन है यहाँ पर। Addressing the cause of terrorism and supporting the people of the region and crucial for improving the situation and promoting peace and stability। सबसे ज़्यादा इस बात की यहाँ पर ज़रूरत है कि भाई टेररिज्म की मेन कोज क्या है उसको एड्रेस किया जाए, ठीक है। वहाँ के जो रीजन के रहने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाए, जो कि ज़रूरी है। इस वक्त की डायर नीड है कि वहाँ के लोगों को इस टाइम सपोर्ट मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट आने वाले हैं। Sustained attention and investment from the government as well as private sector involvement are necessary
गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उनके लिए इस टाइम ज़रूरी हो चुका है कि भाई यहाँ पे सस्टेन्ड अटेंशन दें, इसको भूल जाएं कि पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या है, पॉलिटिकल क्योस क्या मुल्क है। इस टाइम ये पाकिस्तान के बहुत इंटरनल जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल जो इश्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।